पंजाब असेंबली में गवर्नर के इक़दाम पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। लाहौर में अकान की एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी। नून लीग रहनुमा राना मसूद और दूसरे अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। नून लीगी अरकान की जानिब से मोबाइल से तहरीक इंसाफ के अरकान की वीडियो बनाने की कोशिश की गई है। तहरीक इंसाफ के अरकान के चोर चोर के नारे भी लगाए गए हैं। मियाँ असलम हमारे साथ हैं इस असेंबली के इजलास के हवाले से, उनसे बात कर लेते हैं। जी आगाह कीजिएगा, चोर चोर के नारे भी लगाए जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो मछली मंडी बना हुआ है। एक जानिब से मुस्लिम लीग नून के अरकान और दूसरी जानिब से तहरीक इंसाफ के अरकान जो है वो अपने अपने नशिस्तों पर खड़े होकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्कि कुछ अरकान ने तो एक दूसरे को गालियां तक जो है वो दे डाली हैं। ये तमाम मामला जो है उस वक्त शुरू हुआ जब राना मसूद स्पीच करने के लिए खड़े हुए तो तहरीक इंसाफ और नून लीग के अरकान जो है उन्होंने एक दूसरे पर जुमले कसने शुरू कर दिए। एक दूसरे के जो कायदीन हैं उनके खिलाफ जो है वो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। दोनों जानिब से चोर चोर और डाकू डाकू के नारे जो है वो लगाए गए। और इसी तमाम सूरत हाल में जो है वो अपोजिशन अरकान जो है वो स्पीकर डाइस के सामने खड़े हो गए और उन्होंने जो हुकूमती अरकान है उनका घेराव करना शुरू कर दिया, जिस पर स्पीकर को इजलास चलाना जो है वो मुश्किल हो गया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने बार बार तहरीक इंसाफ और दूसरे अरकान को मियां असलम हमें पंजाब असेंबली के इजलास के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब असेंबली में गवर्नर के इक़दाम पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने है। मियां असलम हमारे साथ हैं, एक बार फिर से उनकी तरफ रुख करते हैं। जी मियां असलम, बताइएगा, हंगामा आराई जैसे कि आपने बताया कि देखने में आ रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कोई इक़दाम किए गए अभी तक? उनसे फिर से एक दफ़ा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि पंजाब असेंबली में गवर्नर के इक़दाम पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ चुकी है। ये इजलास जारी है जिसमें हंगामा आराई के मनाजिर देखने में आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान के चोर चोर के नारे भी लगाए जा रहे हैं। अरकान की एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। नून लीगी रहनुमा राना मसूद और दूसरे अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के अरकान के चोर चोर के नारे भी लगाए जा रहे हैं। नून लीगी अरकान की जानिब से मोबाइल से तहरीक इंसाफ के अरकान की वीडियोस बनाने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ के अरकान ने चोर चोर के नारे लगाए। पंजाब असेंबली में गवर्नर के इक़दाम पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ चुकी है। नून लीग और तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से नारेबाजी की है। अरकान के एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ ये नारेबाजी का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और नारेबाजी की गई है। आपको बताते चलें कि पंजाब असेंबली में गवर्नर के इक़दाम पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ चुकी है। आपको बताते चलें कि पंजाब असेंबली में हंगामा आराई और नारेबाजी की जा रही है। तमाम तरह अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो चुके हैं और नारेबाजी की जा रही है एक दूसरे की क़यादत पर। हंगामा आराई के ये मनाजिर हैं जो कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अरकान की एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। नून लीगी रहनुमा राना मसूद और दूसरे अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए हैं। ये मनाजिर हैं पंजाब असेंबली के जो कि आप देख सकते हैं, हंगामा आराई के मनाजिर हैं। पंजाब असेंबली का इजलास जारी था कि हंगामा आराई शुरू हो गई है और एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से चोर चोर के नारे लगाए गए हैं। आपको बताते चलें कि परवेज़ इलाही के इस डिनोटिफाई करने के बाद ये इजलास हो रहा है और अब इसमें नारे भी लगाए जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि पंजाब असेंबली के ये मनाजिर हैं जहां पे नारेबाजी भी हो रही है एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ। पंजाब असेंबली में गवर्नर के इक़दाम पर हुकूमत और अपोजिशन अब सामने आ चुके हैं। एक दूसरे के अरकान की एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। नून लीगी रहनुमा राना मसूद और दूसरे अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो चुके हैं, जो कि देखा भी जा सकता है। नून लीगी अरकान की जानिब से मोबाइल फ़ोन से तहरीक इंसाफ के अरकान की वीडियोज़ बनाने की कोशिश भी की गई है। पंजाब असेंबली में गवर्नर के इक़दाम पर हुकूमत और अपोजिशन अब आमने सामने हैं, जिनके ये मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, जबकि तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से चोर चोर के नारे लगाए जा रहे हैं। नून लीगी अरकान की जानिब से मोबाइल से तहरीक इंसाफ के अरकान की वीडियोस बनाने की कोशिश की गई है।
पंजाब असेंबली का इजलास और जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। गवर्नर के इकदाम पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ चुकी है। हंगामा आराई के ये मनाजिर हैं। अरकान की एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। नून लीगी रहनुमा राना मशहूद और दूसरे अरकान अपनी नशस्तों पर खड़े हो गए हैं और एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। नून लीगी अरकान की जानिब से मोबाइल से तहरीक इंसाफ के अरकान की वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब असेंबली में गवर्नर के इकदाम पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ चुके हैं। वज़ीर आला के वकील का पंजाब असेंबली तहलील न करने का बयान हल्फी देने से इनकार। अदालत ने रिमार्क्स दिए। दरख्वास्त गुजार से रब्ता करके यकीन दहानी कराएं कि असेंबली तहलील नहीं होगी। ख्याल था यकीन दहानी कराई जाएगी कि असेंबली तहलील नहीं होगी। वकील को मजीद 1 घंटे का वक्त दे दिया गया है। अहम समात जारी है जिसमें एक बार फिर से वक्फा आ चुका है। वज़ीर आला के वकील का पंजाब असेंबली तहलील न करने का बयान हल्फी देने से इनकार कर दिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस समात के हवाले से मोहम्मद हारून से। जी आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल लाहौर हाईकोर्ट में वज़ीर आला को ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत शुरू हुई तो जो वज़ीर आला के वकील थे बैरिस्टर अली ज़फ़र, उन्होंने अदालत को बताया कि परवेज़ इलाही से रब्ता नहीं हो रहा। इस हवाले से जो है हम अभी किसी भी किस्म की अंडरटेकिंग नहीं दे सकते। जिस पर अदालत ने ये कहा कि हमें तो ये चाहिए कि गवर्नर का इक़दाम इनके हालत की खिलाफ वर्जी है। अगर आप ये हमें अंडरटेकिंग नहीं देते तो हम ये समझेंगे कि हमारे जो ऑर्डर है उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। अदालत ने कहा कि अगर हम अभी वज़ीर आला को बहाल कर दें तो क्या आप असेंबली तोड़ देंगे। ये मामला तो मंजूर बट्टू केस में भी आया था। क्या आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि असेंबली नहीं टूटेगी। तहरीक अदम एतमाद आने के बाद ये असेंबली नहीं टूट सकती, जिस पर अली ज़फ़र ने अदालत को ये आगाह किया। अदालत ने यह भी कहा कि अदम एतमाद तो वापस हो चुकी है। अगर आप असेंबली तोड़ देंगे तो ये पिटीशन गैर मौसर हो जाएगी और नया क्राइसिस पैदा हो सकता है। हम आपको वक्त देते हैं, अब आपने जो क्लाइंट है उससे दोबारा पूछ रहे हैं, जिस पर अदालत ने मजीद 1 घंटे का वक्त जो है दे दिया है और कहा है कि आप अंडरटेकिंग दें, उसके बाद हम कोई एप्रोप्रिएट ऑर्डर जो है वो जारी करेंगे। वक्त दे दिया गया है। ठीक है, मोहम्मद हारून ये भी बताएगा कि चौथी परवेज़ इलाही के वकील की जानिब से क्या कोई दलाइल दिए गए हैं इस मामले के? जी बिल्कुल, परवेज़ इलाही के वकील ने अदालत को ये बताया कि वज़ीर आला जो है वो 186 अरकान के एतमाद से ही आए थे और उसके बाद उन्होंने वजारत का हलफ उठाया था। गवर्नर ने जब नोटिफिकेशन जारी किया तो वो जो इन्होंने इजलास समन किया था वो गैर आईनी और गैर कानून था। इजलास नहीं बुला सकते। इजलास बुलाने का इख्तियार सिर्फ स्पीकर के पास है। इस इजलास को गैर आईनी तौर पर बुलाया गया है, जबकि स्पीकर ऑलरेडी एक इजलास की सदारत कर रहे थे। उन्होंने कहा था इससे वज़ीर आला को हटाना जो है वो गैर आईनी और गैर कानूनी है, क्योंकि वज़ीर आला को इजलास बुलाने का खत नहीं लिखा गया। तमाम अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद पहले 10 मिनट का वक्फा किया और उन्हें वक्त दिया कि आप अंडरटेकिंग ले आए, लेकिन अंडरटेकिंग जो है वो अदालत को नहीं दी गई और कहा गया कि वज़ीर आला जो परवेज़ इलाही है उनसे रब्ता नहीं हो रहा, इसलिए हम कुछ भी नहीं कह सकते। जिस पर अदालत ने मजीद 1 घंटे का वक्त दे दिया और 6 बजे दोबारा समाअत शुरू होगी, जिसमें सामने आएगा कि एडवोकेट जनरल पंजाब भी वहाँ मौजूद होंगे और परवेज़ इलाही के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र भी वो अदालत को बताएंगे कि परवेज़ इलाही ने इस हवाले से उन्हें क्या इंस्ट्रक्शन जो है वो दी हैं। जी, उनकी इंस्ट्रक्शंस के हवाले से भी आगाह किया जाएगा। मोहम्मद हारून ये भी बताएगा कि अदालत की जानिब से मजीद क्या कहा गया। उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश भी करेंगे। आपको बताते चलें कि यह हम समात है जो कि आज हो रही है। वज़ीर आला के वकील का पंजाब असेंबली तहलील ना करने का बयान हल्फी देने से इनकार। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि दरख्वास्त गुजार से रब्ता करके यकीन दहानी कराएं कि असेंबली तहलील नहीं होगी। ख्याल था यकीन दहानी कराई जाएगी कि असेंबली तहलील नहीं होगी। वकील को मजीद 1 घंटे का वक्त दे दिया गया है। आपको बताते चलें कि वकील को मजीद 1 घंटे का वक्त दे दिया गया है। वज़ीर आला के वकील का पंजाब असेंबली तहलील ना करने का बयान हल्फी देने से इनकार, जबकि अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि दरख्वास्त गुजार से रब्ता करके यकीन दहानी कराएं कि असेंबली तहलील नहीं होगी। ये भी कहा कि ख्याल था कि यकीन दहानी कराई जाएगी कि असेंबली तहलील नहीं होगी। वकील को मजीद 1 घंटे का वक्त दे दिया गया है। यह अहम समात है जो कि आज लाहौर हाई कोर्ट में हो रही है। वज़ीर आला के वकील का पंजाब असेंबली तहलील ना करने का बयान हल्फी देने से इनकार कर लिया गया, माजरत कर ली गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि दरख्वास्त गुजार से रब्ता करके यकीन दहानी कराएं कि असेंबली तहलील नहीं होगी। वकील को मजीद 1 घंटे का वक्त भी दे दिया गया है। यह हम समात है। वज़ीर आला के वकील को ये यकीन दहानी कराने का कहा गया था, लेकिन बयान हल्फी देने से अब माजरत कर ली गई है, इनकार कर दिया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं दरख्वास्त गुजार से रब्ता करके यकीन दहानी कराएं कि असेंबली तहलील नहीं होगी। ख्याल था यकीन दहानी कराई जाएगी कि असेंबली तहलील नहीं होगी। वकील को मजीद 1 घंटे का वक्त दे दिया
गया है। वजीर आला के वकील का पंजाब असेंबली तहलील ना करने का बयान हल्फी देने से इनकार कर दिया गया है। मजीद 1 घंटे के लिए वक्त दे दिया गया। अभी दोबारा समाअत 6 बजे शुरू होगी। वक्फा आया है समाअत में। आपको बताते चलें कि अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि दरख्वास्त गुजार से रब्ता करके यकीन दहानी कराएं कि असेंबली तहलील नहीं होगी। जबकि अदालत की जानिब से यह भी कहा गया है कि ख्याल था यकीन दहानी कराई जाएगी कि असेंबली तहलील नहीं होगी। वकील को मजीद 1 घंटे का वक्त दे दिया गया है। वजीर आला के वकील का पंजाब असेंबली तहलील ना करने का बयान हल्फी देने से इनकार। स्टूडियो से